Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Hare Rama
शौनक जी को ऐसा लगा, जो सूत जी ने जब कहा कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी तुमने पूछा था सब सुना दिया, तो शौनक जी को ऐसा लगा कि अब शायद सूत जी कथा बंद करके जा रहे हैं। तो शौनक जी ने सूत जी की स्तुति की, कहा, हे साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हूँ, सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँ से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। अब मेरा एक प्रश्न और है, जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं, अतः आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है। ये मार्कंडेय ऋषि वही हैं जो कि कई पुराणों की रचना भी किए हैं, जिसमें कि ये भागवती पुराण जो है, भागवती पुराण सप्तशती दुर्गा सप्तशती जो है, उसमें बहुत जगह मार्कंडेय जी का नाम आया है। तो ये मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि के पुत्र थे, और शौनक जी कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। लेकिन हे सूत जी महाराज, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। महाप्रलय जो होता है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है तो प्रलय होता है, तो उस प्रलय में भी प्रश्न है, सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी। उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। आहुषे चिरायुषं ऋषिं मृकण्डतनयं जना, यह कल्पान्ते ही उर्वरितो येन ग्रस्तम् इदं जगत्, सोऽस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः,
नैवाधुनापि भूतानां सम्पल्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे भ्राम्यन् ददर्शः पुरुषं किलः बटपत्रपुटे तोकम्। यही अक्षय बट के पत्ते के दोने में बटपत्रपुटे तोकं शयानम् त्वेक अद्भुतम। सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। डूबा उतरा रहे थे उस प्रलयकालीन समुद्र में, मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे। और उसी समय में उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। अब प्रश्न क्या है सो सुनो। एष नः संशयो भूयान् सूतकौतूहलं यतः तं न छन्दी महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं, आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। तो सूत जी ने कहा कि शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। अब भगवान की, नारायण की क्या महिमा है कि मार्कंडेय जी का नर और नारायण से जो संवाद हुआ है वो इसी प्रसंग में आएगा। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। तो शौनक जी सुनो, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जनाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करके शरीर पर यज्ञोपवीत और मैखला शोभायमान रहती थी। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए।
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय का अर्थ समझिए। अब एक मनवंतर नहीं, 2 मनवंतर नहीं, 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। और अभी ये कथा चल रही है, अभी 7वें मनवंतर में चल रही है कथा, अभी जो सूत जी और शौनक जी के बीच में। तो 7वां मनवंतर ही वैवस्वत मनवंतर है। तो इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। अब इंद्र जो है, उनकी ये बात इंद्र को पता लग गई कि एक मार्कंडेय नाम का ऋषि है जो 6 मनवंतर से मृत्यु को हराए हुए है। तो उन्होंने इस 7वें मनवंतर में उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत होकर विघ्न डालना, उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया? तो कहते हैं सूत जी की शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर, वही एक तरीका ही इंद्र का है, गंधर्व को भेज दो, अप्सराएं को भेज दो। गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मलया, नील, लोभ और मधु को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहराती रहती है। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं। मार्कंडेय जी के आश्रम का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं कथा में। वहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फूहियाँ संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा बसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्षलताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहाँ प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी। स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्गीय अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं। और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष, उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि
अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी, कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं। पहला शोषण, दूसरा दीपन, तीसरा सम्मोहन, चौथा तापन और 5वां है उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के समान आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। असमर्थ और अभागा पुरुष का सारा प्रयत्न विफल हो जाता है। और सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके नेत्र तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। मार्कंडेय मुनि के मन में थोड़ा भी अहंकार नहीं आया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली है, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसी समय में भगवान देखे कि मेरे भक्त के ऊपर इंद्र ने बड़ा गलत जो है सो प्रहार किया है, तो भगवान अब प्रकट हो रहे हैं नर और नारायण के रूप में। तो कथा को हम लोग कल सुनेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे
भगवा पर तेरा नाम रहे। श्री राम जय राम जय जय हो जय राम जय राम जय जय राम हो जीवा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे। ध्यान तुम्हारे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।